बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक्शन में है नितिन नवीन। विनोद तावड़े को केरल चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। राम माधव ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। सतीश पूनिया और संजय उपाध्याय को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ही औपचारिक रूप से अपना पदभार संभाला नितिन नवीन ने। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और उसके बाद से ही उन्होंने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद विनोद तावड़े को केरल चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है नितिन नवीन ने। तो केरल चुनाव के प्रभारी विनोद तावड़े बनाए गए हैं। विनोद तावड़े को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। आज सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारी और संगठन महामंत्रियों के साथ उनकी बैठक है। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन ये बैठक लेने जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, उन्हें सिर्फ यानी कि नितिन नवीन को सिर्फ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बनाया गया है, उन्हें संगठन को ही चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि एक भारी भरकम राशि का इस्तेमाल का अधिकार भी अब नितिन नवीन के पास चला गया है। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में बीजेपी ने बताया कि पार्टी के पास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि है। तो नितिन नवीन आज सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। किस तरह से सभी प्रदेश अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है, सभी प्रदेश प्रभारियों के साथ वो चर्चा भी करेंगे। संगठन महामंत्रियों के साथ मंथन का कार्यक्रम भी है। नितिन नवीन को अब बीजेपी को और ऊंचाइयों तक ले जाने का जिम्मा सौंपा गया है। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें सिर्फ संगठन को ही चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि एक भारी भरकम राशि के इस्तेमाल का अधिकार भी अब नितिन नवीन के पास चला गया है। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में बीजेपी ने बताया कि पार्टी के पास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि है। बताया गया कि साल 2024-25 में बीजेपी को चंदे के रूप में 6,125 करोड़ रुपए मिले, जबकि साल 2023-2024 में यह रकम 3,967 करोड़ रुपए थी। साल 2023-24 में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में 1,754 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन पिछले साल इसमें दोगुनी बढ़ोतरी हुई और पार्टी ने 3,335 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने बताया कि साल 2024-25 में उसने जो पैसा खर्च किया उसमें 583 करोड़ रुपए सिर्फ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर यात्राओं पर खर्च हुए। इसके अलावा कटआउट, होर्डिंग और बैनर पर 107 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पार्टी ने 51 करोड़ रुपए बैठकों पर और रैली अभियान पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। तो 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी की कमान संभालेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी ने नितिन नवीन को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। हार्दिक बधाई देता हूं। जैसे ही नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान हुआ, बीजेपी का पार्टी मुख्यालय तालियों से गूंज उठा। नितिन नवीन तुरंत कुर्सी से खड़े हुए, सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का झुककर अभिवादन स्वीकार किया। नितिन नवीन के एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह। नितिन नवीन के नाम का ऐलान होते ही दोनों वरिष्ठ नेता लगातार ताली बजाते रहे। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नितिन नवीन की ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर बधाई भी दी। मैं आदरणीय आपको बताएंगे किस तरह से जो प्लान है बीजेपी का यहाँ पर, वो उस तरह से रणनीति पर आगे काम करती बीजेपी नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी, जिसने देखते ही देखते कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया।
आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में घना धुआं भर गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि आग शाम के वक्त लगी। जब तक वहां काम कर रहे कर्मचारी कुछ समझ पाते, आग ने पूरी फैक्ट्री को ही अपनी चपेट में ले लिया। कर्मचारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो गाजियाबाद के मोहन नगर लोनी रोड पर मौजूद है। फैक्ट्री में मेडिकल उपकरण बनाने का काम होता था, लेकिन केमिकल की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि बुझाने में दमकल की 7 गाड़ियों को लगना पड़ा। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश की कटनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में डंडे लेकर जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुंची और खूब हंगामा किया। दरअसल महिलाएं लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर नाराज थी। इसी की शिकायत करने बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही लाडली बहना योजना का राशि भुगतान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। इसी के साथ महिलाओं ने कटनी में बिक रही अवैध शराब को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। महिलाओं का आरोप है कि जगह जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चे और युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। महिलाओं के इस एकजुट प्रदर्शन से प्रशासन एक्शन में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अवैध शराब पर नकेल कस पाएगी। वहीं एक सवाल लाडली बहन योजना की किश्त का भी है, जिसको लेकर महिलाओं में सबसे ज्यादा गुस्सा है। यूपी के सोनभद्र में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां 1 करोड़ 17 लाख की अवैध शराब जब्त की, जिसे हरियाणा से रांची ले जाया जा रहा था। लेकिन शराब मंजिल तक पहुंचती उससे पहले ही सोनभद्र में पुलिस ने इसे पकड़ लिया। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि एक ट्रक में भरकर अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा से यूपी के रास्ते रांची ले जाई जा रही है। तभी पुलिस ने छापा मारा और सोनभद्र के खाड़ पाथर के पास इस कंटेनर को पकड़ लिया, जिसमें से अंग्रेजी शराब की 23,508 बोतलें जब्त की गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में बताई जा रही है। वहीं कंटेनर के साथ उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अवैध शराब का सरगना प्रवीण कुमार को बताया जा रहा है, जो लुधियाना का रहने वाला है। अब पुलिस प्रवीण की तलाश में जुटी है। बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी का कहर कुछ इस कदर दिखाई दिया कि सड़क पर चलने वाले दूसरे यात्री दहशत में आ गए। नतीजा ये हुआ कि इस लापरवाह ड्राइविंग पर पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी। लैम्बोर्गिनी कार की इस रफ्तार को देखिए। जैसे ही ये कार बीच शहर में फर्राटा भरती है, आसपास के लोग और यात्री दहशत से भर जाते हैं। जिस खतरनाक तरीके से ये कार सड़क पर चलाई जा रही है, लोगों में आक्रोश फैल गया। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इसका वीडियो बना लिया। लैम्बोर्गिनी कार का ये वीडियो बेंगलुरु के मैसूर रोड पर केंगेरी मेट्रो स्टेशन के पास का है, जहां ये कार बेहद तेज रफ्तार में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक वेस्ट डिवीजन के DCP ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले में अब यहां बड़ा खुलासा हुआ है। 15 दिन पहले भी उसी जगह पर ही हादसा हुआ था। एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हुआ था, फिर भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के हादसे से पहले एक ट्रक यहां पर हादसे का शिकार हुआ था। ट्रक हादसे की वजह से ही पहले नाला टूट गया था। अगर नाले की उसी वक्त मरम्मत हो गई होती तो ये जानलेवा हादसा टाला जा सकता था। आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती। वहां कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, ना ही दीवार की मरम्मत करवाई गई। ये 2 तस्वीरें युवराज जिसकी इस हादसे में मौत हुई जिनकी, और उससे पहले एक और हादसा यहां पर हुआ था जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर की। ट्रक यहां पर हादसे का शिकार हुआ था। उसकी वजह से जो बाउंड्री वॉल थी वो टूट गई थी, लेकिन हादसे के 15 दिन गुजर गए, कोई और वहां पर मरम्मत नहीं कराई गई, ना ही कोई बोर्ड लगाया गया, और नतीजा एक युवा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो 2 हादसे हुए,
एक हादसा पहले हुआ, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन नहीं जागा और प्रशासन की इस लापरवाही की कीमत, बड़ी कीमत, एक परिवार को अपने बेटे को खोकर चुकानी पड़ी। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह बड़ा खुलासा हुआ है और इसी मामले से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई है उसकी रडार पर 4 अधिकारी हैं। मामले में चारों अधिकारियों से एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारी अभी भी रडार पर हैं। मौत के 4 दिन बाद पुलिस ने गाड़ी को पानी से बाहर निकाला। 5 दिन में मुख्यमंत्री योगी को एसआईटी इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। तो एसआईटी के रडार पर 4 अधिकारी हैं। लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारी और 4 अधिकारियों से आज एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत के बाद अब अथॉरिटी की नींद टूटी है। जिस लापरवाह सिस्टम ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की तड़पा तड़पा कर जान ले ली, वही लापरवाह सिस्टम अब नींद से जागा है। बड़े साहब ने छोटे बाबुओं को आदेश दिया है कि नोएडा के हादसे से सबक लो और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लो। ग्रेटर नोएडा के चप्पे चप्पे में फैल जाओ। शहर में जहां भी गड्ढे दिखे उनकी पहचान करो और तुरंत उन गड्ढों को भर दो। सारे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है कि पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। नोएडा की घटना से सबक लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तो गड्ढे भरने का फरमान सुना दिया है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी अभी भी सुस्त है। ना तो जमीनी एक्शन दिख रहा है, ना तो हादसे से कोई बड़ा सबक लिया गया है। हालांकि सेक्टर 150 में जहां पर युवराज की मौत हुई, वहां एनडीआरएफ की नाव जरूर दौड़ रही है। सच बात तो यह है कि अगर एनडीआरएफ ने यही नाव हादसे के वक्त दौड़ा दी होती तो 2 घंटे तक मदद मांगने वाले युवराज को मौत न मिलती। अब भले ही बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े एक्शन हो, लेकिन युवराज तो लौटकर नहीं आ सकता है। युवराज को सिस्टम ने मार डाला, लेकिन अब नोएडा पुलिस अपनी इज्जत बचाने में जुटी है। एक्शन हो रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का एक्शन ये हुआ कि युवराज मेहता की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अभय कुमार एमजेड विज टाउन का मालिक है और उसकी गिरफ्तारी नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने की है। सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग और ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करके 5 दिन के अंदर अपना निष्कर्ष देंगे। हमारे देश का यही तो दुर्भाग्य है कि हादसा होने के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। अगर पहले ही एमजेड विज टाउन के मालिक को टाइट किया गया होता और बेसमेंट में भरे पानी को निकलवा दिया गया होता तो हादसा शायद ना होता। बात सिर्फ युवराज की मौत की ही नहीं है। युवराज ऐसे न जाने कितने लोग हर साल इन गड्ढों की वजह से मारे जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो डराने वाली है। हमने आपके लिए आंकड़े निकाले हैं। वो आंकड़े क्या है? अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में साल 2023 में गड्ढों की वजह से 2632 घटनाएं हुई थी। गड्ढों में गिरने की वजह से साल 2023 में यूपी में 1320 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2017 लोग घायल हुए थे। अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े और भी डराने वाले हैं। आपको बता दें 2023 में गड्ढे के कारण देश भर में कुल 5840 हादसे हुए थे, सड़क हादसे। इन हादसों में कुल 2161 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गड्ढे के कारण हुए सड़क हादसे में कुल 5309 लोग घायल हुए थे। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि देश में गड्ढों के कारण हर रोज 16 सड़क हादसे होते हैं और हर रोज गड्ढों के कारण करीब 6 लोगों की जान चली जाती है। तो ये जो आंकड़े हैं वो बहुत डरा देने वाले हैं, हकीकत बयां कर रहे हैं। तो कुछ लोग बड़ी गाड़ी खरीदकर सड़क पर धौंस जमाने लगते हैं। एक ऐसे ही शख्स का जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने उसे सबक सिखा दिया। काली स्कॉर्पियो के पीछे दाऊद लिखा हुआ था और ये सड़क पर ऐसे कार चला रहा था कि यहाँ से गुजर रहे बाकी लोग डर गए। मारेगा या किसी को। इस कार वाले की गुंडागर्दी का वीडियो पीछे चल रहे एक कार सवार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। ये वीडियो करनाल बाईपास का है
और कार दिल्ली के नंबर की थी। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ये कार ओखला के रहने वाले दाऊद अंसारी की है। पुलिस ने अब दाऊद का ड्राइविंग लाइसेंस और कार जब्त कर ली है। बात केरल की, जहां कथित बैड टच का वीडियो वायरल होने के बाद एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद हंगामा मच गया। हंगामा देखने वालों ने 2 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। लड़की ने वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि पास में खड़े व्यक्ति ने जानबूझकर कोहनी से बैड टच किया, उसे छेड़ा। इस वीडियो को जब 41 साल के दीपक ने देखा तो उसने शर्मिंदगी में अपनी जान दे दी। फिर क्या था, केरल से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस वीडियो को 2 एंगल से बनाया गया। पहले एंगल में साफ साफ दिख रहा है कि दीपक महिला से दूर खड़ा था, उसकी कोहनी महिला से टच नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरे एंगल से बनाए गए वीडियो में बैड टच होता दिख रहा है। सोशल मीडिया यूजर का आरोप है कि महिला ने खुद ही छेड़खानी का सीन क्रिएट किया और ये सब उसने सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए किया। जबकि महिला ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि उसने तब बनाना शुरू किया जब उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा था। वहीं घर वालों का आरोप है कि दीपक ऐसा नहीं कर रहा था। इस मामले में केरल की कोझिकोड पुलिस ने वीडियो पोस्ट करने वाली महिला पर केस दर्ज कर लिया। हालांकि बयान दर्ज करने के बाद से वो फरार है। गुजरात के सूरत में पानी की टंकी ढहने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नवनिर्मित पानी की टंकी ढहने पर 2 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। 21 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी ढह गई थी। मामले में जांच कराने के भी आदेश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद से ये वीडियो सामने आया था, जहां 70 साल पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने के लिए जेसीबी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 70 साल पुरानी पानी की टंकी तोड़ने के लिए जेसीबी को टंकी के ऊपर पहुंचाया गया और इस पे कई दिनों की मेहनत लग गई। अब दूसरी तस्वीर गुजरात के ही सूरत से सामने आई, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने से पहले ही भरभराकर गिर पड़ी, या फिर ये कहिए कि जनता का करोड़ों रुपए पानी में बह गया। 21 करोड़ रुपए की लागत से इस टंकी को बनाने के लिए पिछले 3 साल से मेहनत चल रही थी। पानी की टंकी बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन टेस्टिंग के लिए जब 9 लाख लीटर पानी इसमें भरा गया तो ये गिर गई। इस टंकी की क्षमता 11 लाख लीटर पानी की थी। इस टंकी से 14 गांव के लोगों को पीने का पानी मिलने वाला था, लेकिन अब लोग इस टंकी के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार ही इतना है कि अभी तो पानी भरा हुआ ही और जमीन दोष हो गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी की तरफ से दोनों वीडियो शेयर किए गए। पहला वीडियो अहमदाबाद की 70 साल पुरानी पानी की टंकी का है, जिसे गिराने के लिए जेसीबी का जोर लगाया जा रहा है। दूसरा वीडियो सूरत का, जहां एक दिन में ही 21 करोड़ रुपए की पानी की टंकी भरभरा कर गिर पड़ी। कांग्रेस ने इसे कांग्रेस मॉडल बनाम बीजेपी मॉडल का उदाहरण बताया।